हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ले विद के। मेरा नाम है कोमल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये सुंदर सी प्यारी सी स्क्रंची कैसे बनाते हैं। सो दिस इज अ बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल। अगर आप क्रोशे में बिगनर हो देन यू कैन इजीली पुल दिस ऑफ। बहुत ही ज्यादा इजी है इस स्क्रंची को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ 3 टाइप के स्टिचेस का यूज किया है, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे एंड अ स्लिप स्टिच। और ये तीनों स्टिचेस बहुत ही ज्यादा इजी है। सो विदाउट एनी फर्दर बकबक एंड चबर चबर, let's begin. You need yarn. मैं 2 कलर के yarn यूज कर रही हूँ, white and red. एक hair tie, crochet hook. Well, I'm using 2 mm yarn, but आप चाहो तो कोई भी hook यूज कर सकते हो as per the thickness of your yarn. And lastly, scissor. मैंने white rubber band इसलिए यूज किया है, जो कवरिंग होगा ना वो मैं white yarn से करने वाली हूँ। अगर आप कोई और कलर का yarn यूज कर रहे हो तो फिर आप ट्राई करना कि आप उस कलर का रबर बैंड यूज करो। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको अपनी यान को लेना है, इसे ऐसे करके मोड़ना है एक एल की फॉर्म में, लाइक दिस। उसके बाद इस पार्ट को आपको इसके अंदर ऐसे डालना है। ये क्यू बन गया, राइट। उसके बाद आपको इसे ऐसे करके पुल करना है, लाइक दिस। ये आपका स्लिप नॉट बन के रेडी है। इसके बाद आप इसे ऐसे करके टाइट कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। लेफ्ट हैंड में आपका ये यान का एंड रहेगा। आपको सबसे पहले इसे ऐसे ट्विस्ट करना है, ये पहले एल बन जाएगा। उसके बाद आपको इसे इसके अंदर लेके जाना है, लाइक दिस। देन ये क्यू बन जाएगा। देन आपको अपने हुक को लेना है, नीचे वाले सर्कल में इंसर्ट करना है एंड पुल करना है। तो आपका ये स्लिप नॉट बन के रेडी है। अभी हम अपने हुक को स्लिप नॉट से निकाल देंगे। अपने रबर बैंड को लेंगे, स्लिप नॉट को इसके अंदर हम ऐसे इंसर्ट करेंगे। हम अपने हुक को स्लिप नॉट के अंदर डालेंगे, like this. Then yarn over, pull through the loop. Then ये जो है ना यहाँ पे ऐसे लॉक हो गया है। इसका जो एंड है ना वो मैं थोड़ा ट्रिम कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। उसके बाद हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हम हुक को अंदर लेके जाएंगे, पुल थ्रू लाइक दिस। उसके बाद yarn over and pull through these 2 loops. सॉरी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपको आदत पड़ जाएगी। हम हुक को अंदर लेके जाएंगे, यान को पुल करेंगे लाइक दिस। उसके बाद आपके हुक में ये 2 लूप हैं। देन हम करेंगे यान ओवर, पुल थ्रू बोथ द लूप्स। ये आपका सिंगल क्रोशे बन चुका है। हमें इस सिंगल क्रोशे को पूरे रबर बैंड में बनाना है। अगेन हुक को अंदर लेके जाएंगे, यान को पुल करेंगे, 2 लूप्स आ गए, यान ओवर, पुल थ्रू बोथ द लूप्स, देन टाइट करेंगे। मैं आपको ये पूरा बना के दिखाती हूँ। और जैसे जैसे आप ये बनाते जाएंगे ना, आप इसे पीछे पुल करना ताकि ये यहाँ से ना एकदम ऐसे टाइट हो जाए। अगर ये ढीले ढीले रहेंगे ना, देन आप जब रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे देन आपका रबर बैंड यहाँ से दिखने लगेगा। इसलिए जैसे जैसे आप ये बनाते जाओ ना सिंगल क्रोशे, आप इसे पीछे करते रहना, लाइक दिस। ओके, सो आई एम डन विद ऑल द सिंगल क्रोशेस। आप देख सकते हो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के लिए जो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे हमने बनाया था, हम इसमें अपने हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर, पुल थ्रू द लूप। उसके बाद हमें ये जो 2 लूप्स मिल गए, तो ये वाले हुक को भी हम इसमें से पास कर लेंगे। ये यहाँ से स्टिच हो चुका है। नेक्स्ट राउंड के लिए विल डू चेन 3। चेन 3 के लिए यार्न ओवर, पुल थ्रू द लूप, यार्न ओवर, पुल थ्रू द लूप, चेन 2 हो गया। लास्टली यार्न ओवर, पुल थ्रू द लूप। यहाँ पे हमें 3 चेन्स मिल गई है। उसके बाद हमें सारे स्टिचेस में 3 डबल क्रोशेस प्लेस करने हैं। जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है, ये वाला स्टिच, हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेन 3 बना ली है। ये 1 डबल क्रोशे काउंट होगा, तो हमें सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशेस करने हैं। फॉर डबल क्रोशे
yarn over, लूप के अंदर इंसर्ट करेंगे, yarn over, pull through। हमें मिल गए यहाँ पे 3 लूप्स, तो हमें सिर्फ 2 लूप्स में इसे पास करना है। yarn over, pull through 2, अगेन 2 लूप्स मिल गए हैं, yarn over, pull through 2 loops। So now हमारे पास है 2 डबल क्रोशेस, ये है चेन 3, ये हमने अभी डबल क्रोशे बनाया। अब हमें सेम स्टिच में फिर से डबल क्रोशे बनाना है। So to make a double crochet, yarn over, insert your hook, yarn over, pull through, we'll get 3 loops, yarn over, pull through only 2 loops, yarn over, pull through the last 2 loops। So here we have 3 डबल क्रोशे। सो ये स्टेप हमें इन सारे स्टिचेस में करना है। सो मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट वी हैव दिस स्टिच राइट हियर। सो yarn ओवर, इसमें इंसर्ट करेंगे, yarn ओवर, पुल थ्रू, वी हैव अगेन 3 लूप्स, yarn ओवर, पुल थ्रू 2, yarn ओवर, पुल थ्रू द लास्ट 2। अगेन वी हैव 1 डबल क्रोशे। अब हमें 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। yarn ओवर, insert your hook, yarn over, pull through, we have 3 loops, yarn over, pull through only 2 loops, yarn over, pull through the last 2 loops। We have 2 double crochets, one more we have to make, yarn over, insert your hook, yarn over, pull through, we have 3 loops, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through the last 2। So as you can see we have 3 double crochets। So next में भी हमें यही करना है, yarn over, insert your hook into the next stitch, yarn over, pull through, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through the last 2, yarn over, insert your hook, yarn over, pull through, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2। We have 2 double crochets, we need one more, yarn over, insert your hook, yarn over, pull through, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2। So आप देख सकते हो ये पैटर्न जो है हमें सारे स्टिचेस में चाहिए। सो एज यू कैन सी आई एम डन विद राउंड 2। मैंने हर एक स्टिच में 3 डबल क्रोशेस प्लेस करे हैं। सो आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऐसे फ्लावर सा लग रहा है। सो राउंड 3 स्टार्ट करने के लिए मैं करूँगी स्लिप स्टिच। सो स्लिप स्टिच करने के लिए हमें देखना है हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे एंड हेयर इज द फर्स्ट डबल क्रोशे। सो हमें इसमें करना है स्लिप स्टिच। इंसर्ट योर हुक, yarn ओवर, वी हैव 2 लूप्स, देन हमें इस लूप से भी इसे ऐसे करके पास करना है लाइक दिस। देन ये यहाँ से सील हो गया। वेल आप चाहो तो यहाँ तक भी रुक सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी जो स्क्रंची है वो थोड़ी और अच्छी लगे, थोड़ी और बड़ी और सुंदर लगे। सो मैं राउंड 3 पे जाऊंगी। फॉर राउंड 3 विल डू चेन 3। चेन के लिए yarn ओवर, पुल थ्रू द लूप, yarn ओवर, पुल थ्रू द लूप, yarn ओवर, पुल थ्रू द लूप। सो एज यू कैन सी वी हैव 3 चेन्स राइट हियर। सो यहाँ पे हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे। सो लाइक यहाँ पे मैंने चेन 3 बना दिया है, देन दिस विल काउंट एज अ डबल क्रोशे ओनली। सो इस स्टिच में हमने एक डबल क्रोशे बनाया है, सो नेक्स्ट स्टिच में विल डू 2 डबल क्रोशेस। सो ये स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया है। सो इनटू द नेक्स्ट स्टिच विच इज राइट हियर, हियर विल डू 2 डबल क्रोशेस। सो yarn over, insert your hook, pull up a loop, we have 3 loops, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. Next, we'll do another double crochet. So, yarn over, insert your hook, pull up a loop, pull through, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. So, हमने यहाँ पे किया 1 double crochet, then 2 double crochet, then into the next stitch, we'll do 1 double crochet. So, yarn over, insert your hook, pull up a loop, pull through, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, yarn over, insert your hook, yarn over, pull through, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, 1 and 2। सो यही पैटर्न हमें पूरे सर्कल में फॉलो करना है।
सो मैंने इसमें किया है 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट मैं करूँगी 2 डबल क्रोशेस। एंड हेयर्स 2। सो आप देख सकते हो इट्स ऑलमोस्ट डन। सो अब इसमें मैं एक न्यू कलर ऐड करूँगी इसके बॉर्डर के लिए। बट अगर आप न्यू कलर ऐड नहीं करना चाहते हो तो देन आप स्लिप स्टिच करके ऐसे ही छोड़ सकते हो। बट मैं चाहती हूँ कि इसमें ना एक सुंदर सा कलर ऐड हो जाए। सो मैं यान को कट करूँगी। मैंने अभी तक स्लिप स्टिच नहीं किया है एज यू कैन सी। सो मैं यान को कट कर दूंगी लाइक दिस। सो मैं इस न्यू यान से स्लिप स्टिच करूंगी। सो मैं अपने हुक को फर्स्ट डबल क्रोशे में इंसर्ट करूंगी जो मैंने रो की शुरुआत में बनाया था। सो हेयर्स द चेन 3, इसमें नहीं, इसमें। सो आई एम जस्ट गोना इंसर्ट माय हुक, पुल दैट न्यू यान थ्रू द लूप एंड देन आई एम गोना डू स्लिप स्टिच। आफ्टर दैट ये जो टेल मैंने छोड़ी थी, आई एम जस्ट गोना tie these two like so। और ये जो एक्स्ट्रा लूज एंड्स हैं उनको मैं ट्रिम कर दूंगी। सो हियर वी हैव एडेड द न्यू कलर। नाउ आई एम जस्ट गोना डू सिंगल क्रोशे सेम यान को यूज करके all around। I'm just gonna insert my hook into the same loop, yarn over, I have 2 loops, then yarn over, pull through both the loops like so। So ये यहाँ से cover हो गया। Then into the next stitch here I'm just gonna insert my hook, yarn over, pull up a loop, I have 2 loops, then pull through 2, same thing into the next loop। I'm going to insert my hook, yarn over, pull up a loop, I have 2 loops, then pull through both 2. Into the next stitch I'm just going to insert my hook, yarn over, I have 2 loops, yarn over, pull through 2. Next I'm going to do the same thing, insert my hook, yarn over, pull through, yarn over, pull through 2. Well, I'm almost done। So to finish this off, I'm just going to do a slip stitch। So again, here's the first single crochet that I made। So मैं इसमें hook को insert करूँगी, yarn over, pull up a loop, then इस loop को इस loop के अंदर से मैं निकाल लूँगी like so। So it's done। Then I'm just gonna do chain 1 और उसके बाद इसे मैं cut कर दूँगी like so। Then I'm just gonna tighten this। तो इट्स ऑल डन नाउ एंड आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन इज लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड जैसे मैं इसे स्ट्रेच कर रही हूँ ना देन इसके अंदर से वाइट रबर बैंड दिख रही है, राइट। सो दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप सेम कलर का ही रबर बैंड यूज़ करना, क्योंकि अगर ये ब्लैक या ब्लू या फिर कोई डिफरेंट कलर का होता ना देन ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वेल ये भी मैंने सेम पैटर्न का यूज़ करके ही बनाया था। इट जस्ट दैट कि मैंने इसका बॉर्डर नहीं दिया, बट ये भी सेम है। एंड ये जो यार्न है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दिस इज़ अ चंकी यार्न। नेक्स्ट आई मेड दिस वन। ये वाला जो यार्न है ना ये थोड़ा सा थिक एज यू कैन सी, एंड ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट आई मेड दिस वन, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। दिस वाइट एंड येलो कॉम्बिनेशन लुक्स ब्यूटिफुल। सो इसमें मैंने जस्ट राउंड 3 तक किया था। सबसे पहले मैंने इसे कवर किया, देन आई मेड राउंड 2, देन व्हाइट कलर से मैंने इसे फिनिश ऑफ कर लिया एंड ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। वेल अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो देन प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे एक नए वीडियो के साथ। देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप ऑन स्लीइंग।